Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे इंडेक्स फंड जिन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं और इन इंडेक्स फंड से फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीद है। इसमें से कुछ इंडेक्स फंड्स ऐसे हैं जो कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को मिरर करते हैं और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स फंड हैं। साथ में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि आप इन इंडेक्स फंड्स का यूज करके कैसे मार्केट में टाइमिंग कर सकते हैं और वो करके आप बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में ट्रेड करके लॉस कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, इवन 15-20% के रेंज में भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो ये इंडेक्स फंड आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। और इंडेक्स फंड्स नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब काफ़ी पॉपुलर है। इन्वेस्टर्स इसको काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं और इसके कई कारण हैं, जिसमें से जो सबसे पहला कारण है वो है इंडेक्स फंड का लो कॉस्ट होना। यानी कि इंडेक्स का जो एक्सपेंस मैनेजमेंट रेशियो होता है वो कम होता है, साथ में जो एग्जिट लोड होते हैं वो भी कम होता है। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि चूंकि ये फंड एक्टिवली मैनेज्ड नहीं होता है किसी भी फंड मैनेजर्स के द्वारा, तो उस इंडिविजुअल फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, उसकी जो बायसनेस है, वो हावी नहीं होती है। ये जो एक्सचेंज है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एनएससी एंड बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनके प्री डिफाइंड रूल्स एल्गोरिथम के हिसाब से इसमें स्टॉक्स की एंट्री होती है और स्टॉक्स की एग्जिट होती है जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते। इंडिविजुअल स्टॉक फंड मैनेजर्स का कोई भी बायस इसमें अप्लीकेबल नहीं हो पाता। एक और रीजन मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इंडिविजुअल स्टॉक की तरह इंडेक्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इन द सेंस कि इसके प्राइस को काफी ज्यादा इन्फ्लेट नहीं किया जा सकता, ना ही काफी ज्यादा गिराया जा सकता है। तो ये की रीजंस हैं जिसके वजह से इंडेक्स फंड्स काफी पॉपुलर हैं। पहला इंडेक्स फंड मैंने चुना है मिड कैप कैटेगरी से। मिड कैप 150 कैटेगरी का ये इंडेक्स फंड है और इसमें मैंने 2 इंडेक्स फंड्स को चूज किया है बेस्ड ऑन देयर AUM साइज, देयर एक्सपेंस रेशियो एंड उनका पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा। आप एक इंडेक्स फंड को लेके ये कह सकते हैं कि ये अगर ब्रॉडर इंडेक्स को मिरर करता है तो मोर और लेस इसमें जितने भी फंड्स होंगे उनका परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा ही होगा। थ्योरेटिकली ये सही है, लेकिन हर एक फंड के साथ कुछ ट्रैकिंग एरर होते हैं और उनका एक्सपेंस रेशियो इन्वॉल्व होता है, जिसके वजह से फंड्स का परफॉर्मेंस एक दूसरे से थोड़ा सा बेहतर या कम होता है। मैंने ये 2 फंड्स चुने हैं। पहला है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 2300 करोड़ रुपए का एंड एक्सपेंस रेशियो 0.26%। ये किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड इवन मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में ये एक्सपेंस रेशियो लगभग 1/4 है। और अगर इसके आप पास्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो सितंबर 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ था। उस समय इसकी NAV थी लगभग 10 रुपए और आज के डेट में इसकी NAV है 38.16। लेस देन 6 ईयर में अप्रॉक्स 4 टाइम्स 3.8 टाइम्स ये फंड ने परफॉर्म किया है, रिटर्न दिया है। दूसरा है निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। 1700 करोड़ रुपए का AUM और एक्सपेंस रेशियो लगभग बराबर मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड के 0.3%। ये फंड जो लॉन्च हुआ था 2021 में हुआ था, फरवरी 2021 में, 10 रुपए की NAV पे, और करेंटली ये 25 रुपए 26 पैसे की NAV पे ट्रेड करता है। स्लाइटली ओवर 4 इयर्स, और उसमें इसने 2.5 गुना का रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। ये दोनों के दोनों मिड कैप इंडेक्स फंड जो निफ्टी 50 के फंड्स हैं, चाहे आप निफ्टी 20 की बात करें या BSE सेंसेक्स की बात करें, उनके जो इंडेक्स फंड है उनसे काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के पास्ट में भी दिए हैं और आगे भी बना के देंगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये ना तो टॉप की 50-60 कंपनीज, उसके अंदर आप 50 कंपनीज आती है इसमें,
और ना ही बॉटम की छोटी साइज की कंपनीज आती है। इसमें इस इंडेक्स में वो सारी कंपनीज होती है जो स्मॉल से ग्रो होते होते मिड साइज की हो चुकी है और अभी काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज की कंपनी नहीं बनी है। एक और रीजन जो मुझे समझ में आता है, अगर मैं इसको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जितने लार्ज कैप फंड है सब में मिड कैप फंड स्टॉक्स का एक्सपोजर होता है, साथ ही जितने स्मॉल कैप्स फंड हैं उसमें भी मिड कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर होता है। तो टोटल 150 मिड कैप स्टॉक्स है एज पर सेबी रूल्स। और अगर मिड कैप फोकस्ड म्यूचुअल फंड भी उस स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, लार्ज कैप फोकस्ड फंड में भी मिड कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर है और स्मॉल कैप फोकस्ड फंड में भी मिड कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर है और यूनिवर्स उसका 150 का ही है। सो मेरे समझ से लगभग चारों तरफ से इसमें बाइंग आती है, जिसके वजह से इस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है उसके प्राइस ऊपर जाते हैं और उसके वजह से पूरा का पूरा इंडेक्स ऊपर जाता है और जो इंडेक्स फंड है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये भी एक रीजन समझ में आता है। अब चलते हैं सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स फंड के तरफ। काफ़ी सारे सेक्टर्स है, आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, कैपिटल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग। बट सबको स्टडी करने के बाद दो सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स फंड समझ में आया। एक है हेल्थ केयर फंड, जिसमें मैंने डीएसपी हेल्थ केयर फंड चुना है। 2900 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है और एक्सपेंस रेशियो 0.62% और एग्जिट लोड 0.5%। अगर आप फंड आज खरीदते हैं और 30 दिन के अंदर में उसको बेचते हैं तो आधे % का उसमें एग्जिट लोड लगेगा। हालांकि फंड में कुछ कोई भी ज़्यादातर लोग इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि आज इन्वेस्ट किया और 30 दिन के अंदर से निकाल दिया, तो आप एग्जिट लोड को इग्नोर कर सकते हैं। ये फंड लॉन्च हुआ था दिसंबर 2018 में 10 रुपए की एनएवी पे और आज के रेट में 41.76 के आसपास इसकी एनएवी है। सो ये भी लगभग 6.5 साल में 4 गुना रिटर्न बना के दिया। और आपको ये शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हेल्थ केयर सेक्टर किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, चाहे आप हॉस्पिटल की बात करें, डायग्नोस्टिक कंपनीज की बात करें या फिर मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज की बात करें। और इस हेल्थ केयर फंड में कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो नॉट ओनली इंडिया में काम करते हैं बल्कि यहाँ से वो मैन्युफैक्चर करते हैं और अक्रॉस द ग्लोब मेडिसिन बना के वो या फिर एपीआई के फॉर्म में अपना बिजनेस करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो करेगी और उसके हिसाब से जो हेल्थ केयर फंड है वो भी ग्रो करने चाहिए। दूसरा सेक्टर स्पेसिफिक फंड जो मैंने चुना है वो है कैपिटल मार्केट का, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टाटा का भी एक फंड मिलेगा। दोनों फंड का जो एयूएम है लगभग बराबर है, बट मैंने इसको इसलिए चूज किया है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.45%। उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा था। अब ये फंड अभी अभी लॉन्च हुआ है दिसंबर 2024 में, 10 रुपये की एनएवी पे लॉन्च हुआ था और अभी 10.32 का एनएवी है। आप जब इसके अगर कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आप इसके ग्राफ को देखेंगे, परफॉर्मेंस ग्राफ को, तो आपको ये फरवरी मार्च में 10 रुपये की एनएवी पे जो फंड लॉन्च हुआ था वो 7 रुपये के आसपास का दिखेगा। तो फंड नया लॉन्च हुआ है, काफ़ी वोलेटाइल है क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स इसके अंदर है। अब एक फंड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो लिक्विड फंड है। चाहे वो आप एसबीआई का लिक्विड फंड ले ले, कोटक का ले ले, आईसीआईसीआई का ले ले या किसी का भी एक लिक्विड फंड ले ले। आप सोच रहे होंगे कि लिक्विड फंड का क्या करना है, ये बैंक की एफडी की तरह 5 से 7% के रेंज में रिटर्न देता है, तो इसका यूज कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है। इस लिक्विड फंड से मिलने वाला रिटर्न इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आपको ये मिड कैप इंडेक्स फंड का चार्ट दिखाता हूँ। कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड का चार्ट देखिए, ग्राफ देखिए, और हेल्थ केयर फंड का ग्राफ देखिए। ये पिछले 1 साल का ग्राफ है इनका। आप नोटिस करेंगे कि ये फंड लगभग 15 से 20% के रेंज में करेक्ट हुए जब मार्केट में करेक्शन आया, और सारे फंड्स करेक्ट होते हैं। सो आप इस लिक्विड फंड को ऐसे यूज कर सकते हैं
कि लेट्स से किसी भी इंडेक्स फंड को आप चूज करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लगातार हाई बनाते जा रहा है, और उस समय आपके पास पैसा अगर है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स परफॉर्म कर चुका है, फंड आपके परफॉर्म कर चुके हैं, तो आप पैसे को पार्क कर सकते हैं लिक्विड फंड में। और जब कभी भी आपको 10%, 12%, 15%, 20% तक भी करेक्शन मिल जाते हैं, आपको करेक्शन दिखे आपके सेलेक्ट किए हुए इंडेक्स फंड में, चाहे वो मिड कैप का फंड हो, कैपिटल मार्केट का हो या हेल्थ केयर का फंड हो, तो आप लिक्विड फंड से पैसे रिडीम करें और आपने जो भी फंड सेलेक्ट किया इंडेक्स फंड, उसमें वो पैसा आप लगा सकते हैं। तो लिक्विड फंड मैंने इसलिए चूज किया है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि जब मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है और आप पैसे को लिक्विड फंड में पार्क कर दें, और जब आपको अपॉर्चुनिटी 10%, 15%, 20% नीचे मिले, उस समय आप पैसे को लिक्विड फंड से निकाल के इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, तो मैं ये काफ़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को बीट कर सकते हैं। क्योंकि ओवर ईयर्स मैंने ये नोटिस किया है कि आप किसी भी फंड में, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप उसमें एंट्री कब लेते हैं। फंड मैनेजर सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन एंट्री कब करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें फंड मैनेजर, फंड्स कंपनी, इसको इग्नोर करना था, इसीलिए हमने इंडेक्स फंड को चूज किया। पर उसमें अगर आप टाइमिंग कर पाएँ तो आपके लिए रिटर्न बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंडेक्स फंड समझ में आए होंगे और इसमें आप कैसे टाइमिंग कर सकते हैं लिक्विड फंड का यूज करके बेहतर रिटर्न बनाने के लिए, वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने कमेंट्स एंड फीडबैक शेयर करें। थैंक यू।